राधे राधे। हर हर महादेव। 24 फरवरी को है एकादशी। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो एकादशी के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही फलित उपाय होता है। इस उपाय को करने से जिनको संतान नहीं उसे संतान मिलता है, जिसे धन नहीं उन्हें धन की प्राप्ति होती है, जिन्हें सौभाग्य नहीं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के बीच में अगर रिलेशनशिप खराब हो तो भी अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले मैं कौन हूँ, शिखा गुप्ता वेकअप एस्ट्रो से आपके लिए लेके आती हूँ छोटे छोटे उपाय जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएं और आप जिन चीज़ों से परेशानियों से गुजर रहे हैं उन परेशानियों का अंत हो। तो देखिए, महीने में 2 एकादशी पड़ता है। सबसे पहले तो एक कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ता है, दूसरा आपका शुक्ल पक्ष में पड़ता है। एकादशी कोई भी हो, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा की जाती है, उनसे आराधना की जाती है कि भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां बताऊंगी जो 24 फरवरी को बहुत ही ज़्यादा शुभ है और उन्हें संतान योग का प्रबल योग बन रहा है। कौन कौन सी हैं वो राशियां, ये तो आपको बताएंगे, साथ में वो उपाय भी बताएंगे जिसके करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन ऐसा जिससे आपकी खुशियां चौगुनी हो जाएंगी। आप जिन चीज़ों के लिए 2024 से इंतज़ार कर रहे थे वो 2024 में ना पूरी होकर 2025 में पूरी होगी। और सबसे बड़ा, कहते एकादशी पुत्र वरदान के लिए सबसे बड़ा एकादशी होता है। तो एकादशी के दिन आप ये पूजा और ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपके घर में भी एक नन्हा मेहमान खिलेगा और आपकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो क्या कौन कौन सी राशि है, क्या क्या करना है, आपको इस वीडियो में बताते हैं कि 24 फरवरी को एकादशी के दिन जो सबसे पहली राशि है वो है धनु राशि। जी हाँ, धनु राशि वालों को एकादशी का बहुत ही बड़ा शुभ मुहूर्त बन रहा है संतान कंसीव करने का। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपको करना क्या है, भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाना है। भगवान विष्णु को पीले मिठाई का भोग लगाइएगा और जो फूल का जो माला होता है उनको पहनाइएगा और अपने ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए थोड़े से अक्षत भगवान के सामने ज़रूर रखिएगा। केसर का भगवान को तिलक लगाइएगा, केसर नहीं हो तो हल्दी का तिलक भी आप लगा सकते हैं। जिनको संतान नहीं है वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं और जिन्हें संतान है, पुत्र की चाह रखते हैं, वो एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी के व्रत करने से कहते हैं कि जिस स्त्री के सौभाग्य में संतान सुख नहीं होता है उनको भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। तो आपको ये उपाय करना ही करना है और ये कम से कम ये व्रत आप 5 दिन का 5 एकादशी का संकल्प करके व्रत कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरी जो राशि है वो है तुला राशि। देखिए, तुला राशि वालों का जो भाग्य है ना वो सौभाग्य में बदलने वाला है, क्योंकि इनको पुत्र धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में इनको धन की भी प्राप्ति होते हुए दिख रहा है। इनको भवन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हनुमान जी का साल है और एकादशी भी है। तो भगवान हनुमान जी की कृपा से आपको भवन का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन श्री हरि की कृपा से आपको संतान सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भगवान विष्णु की बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे भी संतान सुख, पुत्र सुख दीजिए, जिससे भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे जल्दी से जल्दी। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है 24 फरवरी 2025 के लिए वो है आपका कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि वाले क्या है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो उनका मिसकैरेज भी 2024 में कुछ लोगों का, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हुआ है, या कुछ लोग कंसीव नहीं कर पा रहे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमारे कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनका निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को ज़रूर दिखाइएगा, लेकिन इस बार आप 24 फरवरी को मेरे कहे अनुसार ये उपाय कीजिएगा, आपको भी पुत्र का सौभाग्य मिलेगा। पुत्री की अगर चाह है तो पुत्री का सौभाग्य मिलेगा। भगवान विष्णु वरदान जरूर देते हैं, उनकी अगर आराधना की जाए तो गोद भरने में वो कमी नहीं रखते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, भगवान विष्णु को तुलसी जल तो चढ़ाइएगा, किसी मीठे चीज़ का भोग लगाइएगा, घर में खीर बना के लगाइएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है और भगवान विष्णु तो उनके पति हैं, फिर उनको खीर क्यों न पसंद आए। तो माता पिता दोनों को खुश रखने के लिए आप उनको खीर का भोग लगाएं। और याद रखिएगा, एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनिएगा,
क्योंकि पीले वस्त्र से भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है ये कलर। और कहते हैं कि कोई भी उपाय करने से, किसी भी देवी देवता को मनाने से, अगर उनकी पसंद की चीज़ों का हम ध्यान रखें तो जो वरदान हम उनसे चाहते हैं उसकी पूर्ति ज़रूर होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पीले वस्त्र तो पहनिएगा, माथे पे पीला केसर या फिर हल्दी का तिलक ज़रूर लगाइएगा। भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाने के बाद आप अपने माथे पे तिलक लगाइएगा और दिन भर भगवान श्री नारायण के जो मंत्र होते हैं उनका जप कीजिएगा। हरिमन नारायण, श्रीमन नारायण करते रहिएगा। देखिएगा आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। चौथी जो भाग्यशाली राशि है, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। जी हाँ, मकर राशि। मकर राशि, आपको भी संतान सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी जल्दीबाजी और आप कोई निर्णय सही से ले नहीं पाते हैं। इस वजह से आप कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख बहुत कम है, क्योंकि आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, संतान का सुख चाहिए तो आपको आपसी मतभेद दोनों को झुकना पड़ेगा। दोनों को आपसी मतभेद ख़त्म करके एक दूसरे को सॉरी बोल के अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी कि आप शुक्र ग्रह का जो आपके खराब हैं उनको सही करने के लिए दही से स्नान करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख जो है वो भी आपको मिलेगा, और जब दाम्पत्य जीवन का सुख सही से मिलेगा तो संतान सुख तो मिलना ही मिलना है। देखिए, याद रखिएगा, तुलसी की जो मैं बार बार तुलसी जी चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ भगवान विष्णु को, आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी दिन ना तुलसी जी को टच करते हैं, ना ही उनको कोई पूजा पाठ करते हैं, ना ही उनके कोई पत्ते तोड़ते हैं। तो ये उपाय करने से पहले तुलसी एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिएगा और फिर भगवान विष्णु को समर्पित कीजिएगा। हर दिन छोटे छोटे नए उपाय लेके आते हैं, क्योंकि समस्याएं, संतान सुख न मिलना ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैं हमेशा आपके लिए कोई ना कोई नई चीज़ें लेके आती हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो आप मेरी प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इन चीज़ों से परेशान हैं, ताकि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो दूसरों के जीवन के दुर्भाग्य को भी दूर करें। और कमेंट में श्री हरि ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जितने ही भगवान की जय जयकार होगी उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राधे राधे, हर हर महादेव।